हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में हमने समझा था इंडिकेटर्स के बारे में कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और आपको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। हमने इंडिकेटर्स के बारे में समझा था। अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड्स बेसिस की रिएक्शंस के बारे में कि एसिड्स और बेसिस रिएक्ट कैसे करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। इससे पहली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था एसिड्स और बेसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड की प्रॉपर्टी के साथ तो हम बात करने वाले एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास एसिड है, जनरली कोई भी एसिड है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको। कोई भी एसिड जनरली अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको देता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है, H2। ठीक है, कोई भी एसिड अगर जनरली, ज्यादातर जो एसिड्स होते हैं, ज्यादातर सभी एसिड्स नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिया एग्जाम्पल HCl का। HCl एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता है। मेटल लिया है हमने जिंक, Zn। तो हमें अगर आपको दिख रहा है कि एसिड है और मेटल है तो सिंपल आप हाइड्रोजन गैस तो यहां पर लिख दो, H2 तो रिलीज होगी ही होगी। प्लस बचता क्या है यहां पर, सोल्ट बनाने को समझाता हूं मैं। देखो H तो बना लेगा H2, ZnCl के साथ रिएक्ट करता है, जिंक और Cl। Zn की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है तो बन जाएगा ZnCl2। यहां पर हमारे पास ZnCl2 हमारा सोल्ट है, हाइड्रोजन गैस है, जिंक मेटल है और HCl एसिड है। इतनी बात आपको सिंपल समझ में आ गई होगी। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है एसिड की मेटल के साथ। अच्छा, कोई और एग्जांपल लेते हैं। एसिड हम HCl ही रखते हैं, प्लस Na मेटल लेते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस तो यहां पर रिलीज होने वाली है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपको दिख रही है कि रिलीज हो गई है और ये NaCl के साथ बना लेगा NaCl, और ये NaCl हमारा सोल्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट कोई और एसिड लेते हैं, H2SO4। मेटल लेते हैं जिंक, गैस आपके पास निकलेगी H2, ZnSO4 के साथ बना लेगा जिंक सल्फेट। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो एसिड्स होते हैं मेटल के साथ सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पहली रिएक्शन थी हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो सभी गैसेस होती हैं, हमें कैसे पता चलता है ये हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कैसे पता चलता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, अगर आप इसके पास बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक, मतलब आग लेकर जाओगे तो ये पॉप साउंड देती है। ठीक है, साउंड आते हैं आपके पास अगर हाइड्रोजन गैस है। तो इसका टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करोगे आप, या टेस्ट क्या होता है हाइड्रोजन गैस का। तो आपको बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल अगर आप उसके पास ले जाते हो हाइड्रोजन गैस के पास तो वो पॉप साउंड देती है। इतनी बात आपको समझ में गई। हाइड्रोजन गैस आपने कहां पे पढ़ी, याद आ जाएगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो अभी हमने देखा एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ क्या बना था आपको, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर सभी बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ बेस ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाने वाला हूं, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। बेस लिया है हमने NaOH, और आपको पता है NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मेटल ले लिया है जिंक, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, हाइड्रोजन लिख दिया आपने यहां पर। अब Na, Zn और O बचा, तो यहां पर Na, Zn और O से मिलने से यहां पर हमें सोल्ट मिलता है, सोडियम। Na की वजह से आया सोडियम, और जिंक और ऑक्सीजन टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपके पास है और आप उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हो तो आपको सोल्ट तो मिलना ही है। अब यहां पर मिलता है आपको हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर, और गैस मिलती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड।
अब समझते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले आपके मन में ये दुविधा हो रही होगी कि सर ये मेटल कार्बोनेट क्या है। तो मेटल का मतलब तो मेटल ही होता है। मेटल मान लीजिए हमने ले लिया Na, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। किसी भी मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल ले लिया है। मेटल कार्बोनेट हमारे पास क्या गया है Na2CO3। एसिड अपना लेते हैं HCl। तो रिएक्शन क्या होने वाली है आपको पता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा यहां पर, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बन ही रहा है। सोल्ट Na से और Cl से बनने के बाद आ जाएगा NaCl, ये रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करके देखते हैं इसको। ऑक्सीजन बैलेंस है हमारे पास, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है यहां पर 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 लगा देते हैं और यहां पर 2 NaCl लगाते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है, तो अभी आप समझो कोई भी मेटल कार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हमेशा सोल्ट देता है, वाटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मेटल क्या हो गया यहां पर, सोडियम, कार्बोनेट CO3, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2CO3। HCl से रिएक्ट कर रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, सोल्ट बना है NaCl। अब हम नेक्स्ट यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। तो मेटल हमने फिर से Na ले लिया है, हाइड्रोजन का मतलब H होता है, कार्बोनेट का मतलब CO3, तो ये हो जाएगा NaHCO3। एसिड से रिएक्शन करवाते हैं HCl से, फिर से वाटर बनेगा आपके पास, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोल्ट आपके पास Na और Cl की वजह से NaCl, ये रिएक्शन बनी है। मतलब चाहे मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहे हैं, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर अगर आप देखो इक्वेशन को, बैलेंस हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है और Na 1 है, तो इक्वेशन बैलेंस है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और आपको याद रखना है कुछ बेसिस ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ, तो क्या मिल रहा है, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन का टेस्ट बताया था कि बर्निंग मैच स्टिक ले जाओ तो पॉप साउंड देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो टेस्ट होगा, और ये आपने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखते हैं कि कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड पता कर सकते हो। आपको करना क्या होता है, आपने CaOH होल ट्वाइस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको स्लेक लाइम बोलते थे। अगर इस स्लेक लाइम में थोड़ा सा पानी मिला देते हो तो लाइम वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइम वाटर। और इस लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले रखी है, लाइम वाटर में डाल दो, तो ये लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, प्लस आपको मिलता है वाटर यहां पर। आइए बात समझ में, ये क्या मतलब, अगर आपने लाइम वाटर लिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया तो वो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये इसका टेस्ट है। अगर आपने कोई गैस लिया उसमें लाइम वाटर मिलाया है, अगर वो मिल्की हो जाती है तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर मिल्की नहीं होती है तो दूसरे हमें टेस्ट करने होंगे। अब आप क्वेश्चन ये आता है, इस लाइम वाटर के अंदर, मतलब ये आपके पास प्रोडक्ट है, आपने और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए, तो और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मिलाओगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, और उसकी वजह से जो मिल्कीनेस हो जाती है वो डिसएपियर, घुल जाती है। मतलब अगर आपने चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो आप लाइम वाटर लेते हो और लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हो, तो सोल्यूशन को जाता है मिल्की। लेकिन अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल लोगे ना, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोडक्ट से मिलने के बाद CH CO3 होल ट्वाइस बना लेगा। मतलब वो जो सोल्यूशन है वो मिल्की से डिसएपियर हो जाएगा, कलर चला जाता है, इस वजह से कलर डिसएपियर जाता है। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। अब हमने एसिड और बेस को दोनों मिलाया है, तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस को ये न्यूट्रल कर रही है, और न्यूट्रल करने के बाद हमें क्या दे रही है, सोल्ट दे रही है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। मान लीजिए हमने एसिड लिया है HCl, और बेस लिया है हमने NaOH, तो हमें वाटर तो मिलेगा यहां पर H2O। कैसे वाटर मिलता है, ये OH और H मिलने के बाद तो दे दिया है वाटर इसने,
ये Na और Cl मिलने के बाद आपको देने वाला है NaCl। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इतनी बात आपको समझनी है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात यहां पर ही खत्म नहीं हो जाती। अगर इस एसिड को मैं ऐसे लिख दूं HX, X की जगह पर कुछ और हो सकता है, और ये मेटल जो सोडियम है इसकी जगह पर कोई और मेटल हो सकता है MOH। तो आपको पता है OH और H मिलने से के बाद तो हमें H2O ही देगा, और ये MX मिलने वाला है। मतलब अगर आपके पास ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में आ रही है तो H2O निकलने के बाद आपको सोल्ट कैसे बनाना है, M को पहले लिखना है और X को बाद में लिखना है। पहले मेटल आएगा फिर नॉन मेटल आता है, ऐसे ही तो बनता है सोल्ट, मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब मैं बात करता हूं यहां पर, ये एसिड है आपके पास और मैंने एसिड ही लिया है, एसिड के साथ लिया है मेटल ऑक्साइड, और मैंने क्या लिया है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। अब आपको क्या समझना है यहां पर, इंपॉर्टेंट देखो। अब एसिड की जगह पर हमने बेस नहीं लिया, मेटल का ऑक्साइड लिया। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपको पता है, MgO, Mg मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन से बना है, तो MgO क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं। और आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, मतलब वो बेस की तरीके से एक्ट करते हैं। आइए इतनी बात समझ में, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, बेस की तरीके से एक्ट करते हैं। और आपको पता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस वाटर के देता है। तो जब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं तो एसिड प्लस बेसिक हो जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, सोल्ट प्लस वाटर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पर बेस, और यहां पर लिखा हुआ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। और आपको समझ में आना चाहिए ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब वो एसिड की तरीके से एक्ट करते हैं। तो यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड की जगह पर नीचे में क्या लिख सकता हूं, एसिडिक। और आपको पता है जब एसिड की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है, सोल्ट प्लस वाटर। इस इक्वेशन को समझाने का मतलब क्या था मेरा, कि जहां पर मेटल ऑक्साइड आएगा, मेटल M से B, MB पता है ना, MB शॉर्ट फॉर्म, M से मेटल, B से बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और Na लिखते हैं, नॉट अटेम्प्टेड इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक। तो Na मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये ट्रिक है याद करने की। इस तरीके से आपको याद रखनी है रिएक्शन। अभी तक मैं आपको बताऊं हमने क्या पढ़ा है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के आगे अगर आप मैच स्टिक लाते हो, बर्निंग मैच स्टिक, तो पॉप साउंड देती है, उसका टेस्ट है। बेस मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन हमने देखी है, NaOH प्लस Zn सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी है इसमें कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट देते हैं, वाटर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखा है, लाइम वाटर में डालोगे तो मिल्की हो जाएगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट हमने देखी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या देखा, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट हमने देखा है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ये रिएक्शंस थी जो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स H+ आयंस कैसे देते हैं, OH नेगेटिव आयंस कैसे देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे सोल्ट्स के बारे में, सोल्ट्स क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।